Hello everyone, good evening to all of you and welcome back to my channel eager to learn once again। इस वीडियो में हम लोग डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे कि डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। और इससे पहले हम लोगों ने डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, डेसिमल का प्लेस वैल्यू भी हम लोगों ने सीखा है। इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन से शुरू कर रहे हैं और आगे भी जो चीज़ें सीरियली आते जा रही हैं उनको जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो एज यू कैन सी हियर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। जहाँ तक मल्टीप्लिकेशन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात है, तो नॉर्मल नंबर्स को तो जोड़ने, घटाने में, गुना करने में या भाग देने में लोग ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। बट जहाँ डेसिमल नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना या डिवाइड करने की बात आ जाए तो लोग सोचते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट नंबर है 2.36 मल्टीप्लाई बाई 2। 2.36 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो करना ये है कि यहाँ जो डेसिमल है इसको आप मानकर चलिए कि कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल नंबर है, डेसिमल नहीं है। तो 2.36 नहीं, इसको 236 समझ लीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आफ्टर दैट हम लोग फाइंड कर लेंगे, हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, इसके वैल्यू को। तो 236 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 472 आता है। बट अभी हमें इसमें डेसिमल पुट करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डेसिमल जो है 2 डिजिट के बाद है। डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? 2 डिजिट के बाद, 1 और 2। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमने फाइंड किया है 472, तो अब क्या करेंगे, 1 और 2 इन दोनों नंबर के बाद पॉइंट दे देंगे, यानी कि हमारा जो वैल्यू आएगा वो 4.72 होगा। ओके, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर सारे डेसिमल नंबर हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। तो हमने अभी क्या सीखा एक एग्जांपल से, कि हमें डेसिमल को इग्नोर करते हुए मल्टीप्लिकेशन कर देना है और फिर जितने नंबर के बाद डेसिमल्स हैं उतने अंक के बाद डेसिमल को पुट कर देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। 2.147 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर वही काम करेंगे, डेसिमल सोच लीजिए कि वहाँ पे है ही नहीं है। 2147 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं। 7 5 जा 35, 3 हमारे पास है। 4 5 जा 20 और 3 23, फिर 2 बच गया। 1 5 जा 5, 2 7, 2 5 जा 10। ये हमारा वैल्यू आया है, या जो भी आप मल्टीप्लाई करने के बाद लाते हैं। अब फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद है। तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? 1 2 3। 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे, 1 2 3। तो हो गया हमारा 10.735। यानी कि जब हम लोग 2.147 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है, जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए 10.735। तो अभी तक हम लोग 2 एग्जाम्पल देखे हैं। पीछे और भी बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, उनको भी देखेंगे, बट तरीका उनका भी सेम है कि डेसिमल को नज़रअंदाज करते हुए समझिए कि डेसिमल वहाँ पे है ही नहीं है, मल्टीप्लाई कीजिए और आफ्टर दैट डेसिमल को पुट कर दीजिए उतने डिजिट छोड़ करके। 56.2 डेसिमल मल्टीप्लाई विथ 7। चलिए 562 डेसिमल हटा दिए, गुना करेंगे 7 से। 2 7 जा 14, 1 बच गया। 6 7 जा 42 और 1 43, फिर 4 बच गया हमारा। 5 7 जा 35 और 4 39। ये आया है 562 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन 562 नहीं है, ये 56.2 है। यहाँ पे आप पॉइंट पुट कर सकते हैं। एक अंक के बाद डेसिमल है, एक अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ज़ीरोज़ हैं,
कुछ जीरो वाले क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं जीरो से जो लिया गया है 0.06 गुना 3। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी वही तरीका है, ये ज़ीरो और डेसिमल सबको छोड़ते हुए हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 गुना 3 इक्वल टू 18। अब देखिए यहाँ पर मेन काम करना है, डेसिमल कितने अंक के बाद है, 1 2, उसके बाद ये है 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे। अब इसको आप 0.18 बोलें, यहाँ पे ज़ीरो दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, ज़ीरो दे भी देते हैं तो वैल्यू वही रहेगा, ज़ीरो नहीं भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.009 गुना 8 मल्टीप्लाई 8। फिर वही काम कीजिए, 9 गुने 8 इक्वल टू 72। डेसिमल कहाँ है, 3 अंक के बाद है, 1 2 3, 3 अंक के बाद देंगे 1 2। आप बोलेंगे कि तीसरा अंक है ही नहीं है, तीसरा अंक लिखेंगे, वो तीसरा अंक क्या होगा, 0 होगा और डेसिमल यहाँ होगा। ये 0 देना इम्पॉर्टेंट है। डेसिमल के बाद अगर 0 है, उसके बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन डेसिमल के बाद 2 3 4 0 के बाद फिर कोई अंक है 1 2 3, तो वो सारे 0 का वैल्यू होता है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि अगर आप एक नंबर लिख रहे हैं 7.3, 62 लिखने के बाद 0 0 0 0 0, कितना भी 0 दे दें, इन 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू 73.62 ही होगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि किस तरह से डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डेसिमल पुट करके उसका रियल वैल्यू लिखते हैं। कुछ जीरो वाले भी क्वेश्चन थे, कुछ आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि 10 से 100 से और 1000 से किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है डेसिमल नंबर्स को। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आइए बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3.98। 3.98 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। तो वही तरीका फिर हम लोग अपना सकते हैं कि पहले क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है इसको इग्नोर कर देते हैं, तो 398 है, 398 को 10 से गुना कर रहे हैं यानी 398 लिख करके 1 0 इसका लिख देते हैं। जब 10 से 100 से गुना करना होता है तो हम लोग ये करते हैं, 10 से गुना कर रहे हैं किसी भी नंबर को तो उस नंबर में 1 0 लिख देंगे। 100 से गुना कर रहे हैं किसी भी नंबर को तो 100 में 2 0 होते हैं तो उसमें 2 0 लास्ट में लिख देते हैं। वही हमने यहाँ पे भी हमने वही किया है। 3.98 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो आ गया 3980, लेकिन डेसिमल को हमने उस टाइम नज़रअंदाज करके मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब डेसिमल पुट करना है। तो डेसिमल कब पुट करेंगे, डेसिमल था कहाँ, 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। क्या हो गया, 39.80। अब यहाँ पर ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, ठीक है। जबकि हम जानते हैं कि 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए वो जो लॉन्ग मेथड है उस तरह नहीं करते हैं। 1000 से गुना कर रहे हैं 3 0 पीछे लिख देंगे, 100 से गुना कर रहे हैं 2 0 लास्ट में लिख देंगे उस अंक के लास्ट में, और अगर 10 से गुना कर रहे हैं तो 1 0 लास्ट में दे देंगे। लेकिन अगर एक मेथड के तौर पे इसको देखा जाए तो एक चीज़ गौर करने वाली बात है, 10 से गुना होगा तो 1 0 है तो डेसिमल जो है एक अंक मूव करेगा, एक अंक मूव करेगा, मतलब यहाँ पर डेसिमल 3 के बाद था, अगला डेसिमल 9 के बाद हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसिमल राइट साइड मूव कर रहा है। इसी को देखिए एक एग्जांपल के तौर पे फिर से यहाँ देखिए 3.98 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। तो हम जानते हैं कि अगर डेसिमल छोड़ दें तो 398 लिख करके 2 0 दे देंगे, ठीक है। और डेसिमल का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 अंक के बाद डेसिमल था, 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे तो ये 398 ही रह जाएगा, क्योंकि 398 के बाद डेसिमल है और डेसिमल के बाद 0 है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 398 ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि 3.98 को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, हो क्या रहा है, यहाँ 2 0 है तो करेंगे क्या, डेसिमल को भी 2 अंक मूव कर देंगे, डेसिमल को भी 2 डिजिट मूव कर देंगे। 2 0 है तो 2 अंक मूव कर देंगे किस तरफ, राइट साइड, किस तरफ, राइट साइड मूव कर देंगे। तो करेंगे क्या,
398 के बाद डेसिमल देंगे, और डेसिमल के बाद ज़ीरो दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेसिमल के बाद अगर ज़ीरो है भी तो भी इसका वैल्यू यही रह जाएगा। तो यहाँ पर जो गौर करने वाली बात थी वो ये है कि जब 10, 100, 1000 से जब किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक अंक, एक डिजिट मूव करेगा किस तरफ, राइट साइड। जैसे कि 100 से मल्टीप्लाई किए तो 3 के बाद था डेसिमल, अब 98 के बाद आ गया। 2 ज़ीरो था, 2 ज़ीरो के बाद 2 ज़ीरो था, 2 अंक के बाद डेसिमल लिख देंगे, यानी जहाँ 3 के बाद डेसिमल था अब 398 के बाद लिख देंगे। यहाँ पे गौर कीजिएगा 3.98 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, आंसर क्या आ रहा है 39.80। तो यहाँ एक ज़ीरो है तो डेसिमल को भी एक डिजिट मूव करके लिख दिए, यानी कि 3 के बाद डेसिमल था, अब 39 के बाद डेसिमल दे देंगे। ये अगर आप शॉर्ट ट्रिक के नज़रिए से देखा जाए तो ये एक अच्छा तरीका है। बुक में भी इस तरह का एग्जाम्पल में दिया रहता है कि करना क्या होता है। तो अगर जहाँ पे आपको टाइम बचाना है और डेसिमल से मल्टीप्लिकेशन, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं डेसिमल नंबर से, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, कन्फ्यूज़न होने लगता है। वजह यह है कि उन्हें पता नहीं होता है कि डेसिमल पुट कहाँ करना है, कैसे करना है। तो आप दो तरीका अपना सकते हैं, जहाँ दोनों यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली क्या कीजिए, डेसिमल को इग्नोर कीजिए और 398 समझकर 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3980 आ जाएगा। 2 अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। या तो फिर ये समझिए कि जब एक ज़ीरो है, 10 में एक ज़ीरो है, डेसिमल को एक डिजिट मूव कर देंगे राइट साइड। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 में 2 ज़ीरो है तो डेसिमल को 2 डिजिट मूव कर देंगे राइट साइड। जितना ज़ीरो रहेगा उतना डिजिट मूव कर जाएगा। कौन मूव कर जाएगा, डेसिमल मूव कर जाएगा। यहाँ पे देखिए इस नंबर को हम लोग कोशिश करेंगे कि तीनों अंक से मल्टीप्लाई किया जाए। 41.45 गुना 10, तो 21.45, 2145 लास्ट में क्या लिख दिए, ज़ीरो। अब 2 अंक के बाद डेसिमल है तो 2 अंक के बाद डेसिमल दे दिए। अब देखिए एक ज़ीरो था, डेसिमल मूव किया एक अंक, यानी 21 के बाद डेसिमल था, अब 214 के बाद डेसिमल पड़ गया। ये भी गौर करते चलेंगे। और जो आसान तरीका है वो तो है ही है कि जितना 10 से गुना कर रहे हैं, एक ज़ीरो पीछे बैठा दीजिए। फिर इसी क्वेश्चन को लिखेंगे 2145 गुना 100, तो 2145 लिख करके 100 में 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो दे देंगे। 2 अंक के बाद डेसिमल है तो 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। अब यहाँ पर फिर गौर कीजिए कि 2 ज़ीरो था तो डेसिमल कितना मूव किया, 2 अंक मूव किया। जैसे कि 21 के बाद डेसिमल था, अब 2145 के बाद डेसिमल है। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि जब भी 10, 100 या 1000 या 10,000 से किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना ज़ीरो होगा उतने ही डेसिमल मूव करेगा राइट साइड। ओके। तीसरा अगर हम लोग देखें तो 21.45 गुना 1000, फिर क्या करते हैं 2145 लिख करके 3 ज़ीरो दे देते हैं। 2 अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात वही है, 3 ज़ीरो था, डेसिमल कितना अंक मूव किया, 3, 1 2 3। 21 के बाद डेसिमल लिखा हुआ था, ये रहा डेसिमल। अब 21 के बाद नहीं, 21 उसके बाद 3 डिजिट और 450, उसके बाद डेसिमल दिया गया। तो ये एक ट्रिक समझिए या जो समझिए, लेकिन तरीका यही है और सही तरीका है ये कि जब भी 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया जाए किसी भी डेसिमल नंबर को, तो आप अगर इन तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो ईज़िली आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर सही होगा। और आपको डेसिमल पुट करने टाइम चीज़ों का ध्यान रखना है कि कितने अंक के बाद डेसिमल पुट करना है या तो कितना अंक मूव करना है डेसिमल को। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी डेसिमल नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं 10, 100 और 1000 से। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं कि अब हम लोग डेसिमल नंबर को 10 से, 100 से और 1000 से या 10,000 से, जिससे जैसे भी जितने भी नंबर से डिवाइड कैसे करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं 95.62, इसको डिवाइड करना है किससे, 10 से। आइए देखते हैं क्या करेंगे। 95.62 डिवाइड बाई 10,
देखिए इसमें करना क्या होता है। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट जो है डेसिमल है वो एक डिजिट मूव कर जाएगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 में एक ज़ीरो है तो डेसिमल जो है वो एक डिजिट मूव कर जाएगा राइट साइड। जहाँ तक डिवीज़न की बात है, देखिए 95.62 को 10 से डिवाइड करना है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.562। तो जहाँ तक डिवीज़न की बात है तो इसमें गौर करने वाली बात है कि डेसिमल जो था 95 के बाद था, डिवाइड किए 10 से, डेसिमल आ गया 9 के बाद, यानी कि अब डेसिमल मूव किया लेफ़्ट साइड। एक ज़ीरो है तो एक अंक मूव किया। 95.62 को जब डिवाइड करेंगे 100 से, किससे? 100 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.9562। आप इसके आगे चाहें तो ज़ीरो दे सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं देंगे। तो हमने इसमें क्या गौर किया? हमने इसमें देखा कि अगर 100 से हम किसी भी डेसिमल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा डेसिमल जो है 2 डिजिट मूव कर रहा है लेफ़्ट साइड। हमारा जो डेसिमल है वो 2 डिजिट मूव कर रहा है किस तरफ? लेफ़्ट साइड। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था कि अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 डिजिट डेसिमल मूव कर जाता है राइट साइड। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में तो 100 में 2 ज़ीरो तो डेसिमल मूव कर गया 2 डिजिट राइट साइड। लेकिन डिवीज़न में लेफ़्ट साइड, जितना ज़्यादा यहाँ ज़ीरो रहेगा उतना ज़्यादा लेफ़्ट साइड ये मूव करता चला जाएगा। तो 95.62 को जब डिवाइड किया हमने 100 से तो हमारा जो वैल्यू आया 0.9562, 0.9562। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा डेसिमल 2 डिजिट मूव किया, कौन से साइड? लेफ़्ट साइड। हमारा सेम यही काम करेंगे, 95.62 डिवाइड बाई 1000 करेंगे। क्या यहाँ पर? अब यहाँ पर 3 अंक है, डेसिमल को 3 अंक मूव करना है, लेकिन 95 में 2 ही अंक है। तो आप बोलेंगे तीसरा अंक कहाँ से आएगा? तीसरा अंक जो हमारा रहेगा वो 0 रहेगा। यहाँ आ जाइए, 0.09562 कब आएगा? जब हम 95.62 को डिवाइड करेंगे 1000 से। आप पॉइंट के पहले ज़ीरो देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हम डेसिमल नंबर को 10 से, 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना अंक रहेगा, जितना ज़ीरो रहेगा उतना ज़्यादा राइट साइड डेसिमल मूव करेगा। जब इन्हीं नंबरों से 10 से, 100 से और 1000 से किसी भी डेसिमल नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो जितना ज़्यादा ज़ीरो रहेगा जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ज़ीरो है तो हमारा डेसिमल मूव करेगा लेफ़्ट साइड। एक ज़ीरो है तो एक डिजिट मूव करेगा, 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट मूव करेगा लेफ़्ट साइड, और अगर 3 ज़ीरो है तो 3 डिजिट मूव करेगा कौन? डेसिमल लेफ़्ट साइड। डिवीज़न में, मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। डेसिमल नंबर को ही डिवाइड करेंगे किसी दूसरे अंक से, 10, 100, 1000 से नहीं। 10, 100, 1000 से हम लोग अभी जस्ट देख चुके हैं। ओके, आइए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे कि फाइंड द कोशेंट ऑफ द फॉलोइंग। कुछ डेसिमल नंबर है और उसको किसी नंबर से डिवाइड करना है। जैसा कि यहाँ पर है 76.8 को डिवाइड करना है 3 से और हमें फाइंड क्या करना है? कोशेंट। कोशेंट किसको कहते हैं पहले वो देख लीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, आइए देखते हैं कैसे किए हैं। 3 2 जा 6। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी हैव टू इग्नोर द डेसिमल, वी हैव टू थिंक दैट देयर इज नो डेसिमल। ओके, 3 2 जा 6, 7 - 6 = 1। 6 यहाँ फिर लिखेंगे, ये वाला 6। 3 5 जा 15, 16 में से 15 माइनस किए, 1 बचा, फिर 8 उतारे। 3 3 जा 3 6 जा 18, सॉरी यहाँ पे 6 होना चाहिए था। 3 6 जा 18, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। कितने टाइम में हुआ? तो 2 5 6 में। जैसा कि मैंने कहा था कि हमें डेसिमल को नज़रअंदाज करके पहले डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डेसिमल है कहाँ, तो एक अंक के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल है। हम यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। हमेशा डेसिमल जो है कोशेंट में देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम
डिवाइड कर रहे हैं किसको, एक डेसिमल नंबर को। इस नंबर को डिवाइडेंड कहा जाता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र होता है। यहाँ पर जो नंबर हमें मिलता है, जो हम पाते हैं, वो कोशेंट है, और यहाँ अगर कुछ बच जाए तो वो रिमाइंडर कहलाता है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि कोशेंट कहते किसको है, डिवाइज़र कौन होता है, डिवाइडेंड कौन होता है और रिमाइंडर कौन होता है। उसके बाद हम उस नंबर को सिंपली जैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर देंगे बिना डेसिमल के बारे में सोचे हुए। जब पूरी तरह से डिवाइड कर लेते हैं तो जितने अंक के बाद डेसिमल पुट किया हुआ था, ठीक उतने ही अंक के बाद डेसिमल लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कोशेंट हुआ वो 25.6 हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है 329.4, इसको भी डिवाइड करेंगे 3292, ठीक है। 4 8 जा 32, पूरी तरह से ही कट गया, माइनस करने पे 9 उतारेंगे, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, 4 3 जा 12, एग्जैक्टली पूरी तरह से कट गया। हमारा फिर से कोसेंट कौन आ जाएगा, 329.2, 329, यहाँ पर पॉइंट है यानी कि एक अंक के बाद डेसिमल है, एक अंक के बाद डेसिमल देंगे, यानी कि 82.3 हमारा क्या हो गया, कोशेंट हो गया। ओके, अब ये जो डेसिमल चैप्टर था, इसमें जो भी हमने किया है, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो पहले तो नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई करके देखा हमने, फिर हमने डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करके देखा, और फिर ये भी हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से डेसिमल को मूव करते हैं। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड, और जब डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड डेसिमल को मूव करके भी आंसर लाया जा सकता है, बिना लॉन्ग कैलकुलेशन, बिना लंबा गुना भाग किए हुए। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं, कोशेंट फाइंड करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अगर कुछ बचा होगा डेसिमल चैप्टर में तो हम लोग उसको जानेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।